खतौली तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच चल रहा गतिरोध फिलहाल समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को जिलाधिकारी एसडीएम निकिता शर्मा की अध्यक्षता में तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के साथ आयोजित बैठक हड़ताल समाप्त करने के उद्देश्य से की गई, लेकिन किसी भी बिंदु पर आपसी सहमति नहीं बन सकी। बैठक के बाद भी अधिवक्ताओं का आक्रोश कम नहीं हुआ और आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया गया। बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने पहले प्रशासन को सौंपे गए लिखित ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे जनहित से जुड़े हुए हैं। अधिवक्ताओं का कहना था कि यह मामला केवल अधिवक्ताओं से संबंधित नहीं बल्कि आम जनता को तहसील में होने वाली परेशानियों और भ्रष्टाचार से सीधा सरोकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि तहसील में कार्य करने के नाम पर आम लोगों से अवैध वसूली की जा रही है और कुछ कर्मचारियों की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में है। अधिवक्ताओं के अनुसार बैठक के पश्चात एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम और तहसीलदार से अलग से भी बात की, लेकिन जनहित से जुड़े किसी भी मुद्दे पर ना तो ठोस कार्रवाई का आश्वासन मिला और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इससे अधिवक्ताओं में और अधिक असंतोष फैल गया। इस दौरान एसडीएम निकिता शर्मा ने यह स्वीकार किया कि तहसील में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें सामने आ रही हैं। हालांकि उन्होंने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए समय की आवश्यकता बताई। नवीन कुमार एडवोकेट ने बताया कि बैठक में कुछ अधिकारियों के पटल परिवर्तन की मांग प्रमुखता से रखी गई, लेकिन एसडीएम ने इस मांग को तत्काल स्वीकार करने से इनकार कर दिया और केवल समय मांगकर मामला टाल दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। बार एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह आंदोलन केवल खतौली तहसील तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश की अन्य तहसीलों में भी अधिवक्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। अधिवक्ताओं ने यह भी साफ कहा कि जब तक उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनकी समस्या नहीं सुनते और ठोस समाधान का भरोसा नहीं देते, तब तक तहसील परिसर में धरना जारी रहेगा। उन्होंने 2-2 कहा कि यह लड़ाई किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि तहसील में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आम जनता की लड़ाई है। इस मौके पर नवीन कुमार एडवोकेट ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में कुछ अधिकारी भी संलिप्त हैं और जब तक इस पर प्रभावी रोक नहीं लगाई जाती, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। अधिवक्ताओं के आंदोलन के चलते तहसील का कामकाज प्रभावित रहा, जिससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज एसडीएम साहब के बुलावे पर हम लोग गए थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, 11 व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल था, हमारे सीनियर एडवोकेट थे सभी। इसमें एसडीएम ने स्वीकार किया कि इसमें तहसील के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है और एसडीएम कार्यालय में भी भ्रष्टाचार उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन एसडीएम खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो किसी भी पटल पर या किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ पाई गई और उन्होंने कहा कि मुझे समय चाहिए। मैंने कहा आप बताइए, आप कब तक पटल बदल देंगे इनके भ्रष्टाचार अधिकारियों के? तो उन्होंने उसमें कोई समय नहीं दिया हमें और हमने कहा हमारी जो मांगे हैं, जो आर के ऑफिस की मांगे हैं, आपके भ्रष्टाचार की मांगे हैं या अवैध जो आप कार्य कर रहे हैं वसूली की मांगे हैं, उन पर आप कब तक लगाम लगा रही है? उसमें कोई संतोषजनक जवाब वो नहीं दे पाई है। इसलिए हमने जब तक कोई उच्चाधिकारी हमारे बीच में नहीं आता और वो कोई आश्वासन नहीं देता, तब तक हमने हड़ताल खोलने के लिए उनको मना कर दिया। एसडीएम साहब का ये आरोप था कि अधिवक्ताओं को वार्ता के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा वार्ता नहीं की जा रही। तो उसमें हमारा कहना यह था, चूंकि हमने लिखित में आपको सभी समस्याओं से अवगत कराया जो कि जनहित की समस्याएं हैं, अधिवक्ताओं की इसमें कोई समस्या नहीं है, तो उनके द्वारा विगत शाम को हमारे नाम से एक पत्र प्राप्त हुआ। उस संबंध में बार की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल 12 जिसमें अधिवक्ता हमारे सीनियर्स सभी मिले, लेकिन एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब इनके द्वारा जो हमारी समस्याएं थी, जो जनहित की समस्याएं हैं, किसी एक पर भी कार्रवाई उन्होंने की ऐसा वे नहीं बता पाए। उनके द्वारा अधिवक्ताओं पर और प्रेशर बनाया गया कि आप हड़ताल खोलिए, वार्ता कीजिए, लेकिन वार्ता किससे करें? आप स्वयं आरोपी हैं, आप नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है।
स्वीकार भी किया हमने। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। आपके पत्र में भी भाषा जो है सीधा सीधा लिखा कि पेट्रोल पर व्याप्त भ्रष्टाचार। कथित तो आप भी नहीं कह रहे कि कथित भ्रष्टाचार, आप स्वयं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में यहाँ हो रहा है। और जितनी भी समस्याएं हैं किसी पर वे कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जनहित में हमारा निर्णय है, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती बहिष्कार जारी रहेगा। भ्रष्टाचार है भाई, इसका निस्तारण किया जाए, भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए। और हमने भ्रष्टाचार से संबंधित हमने वार्ता की एसडीएम साहब से कि आप जो आरके में भ्रष्टाचार फैल रहा है, आप यहाँ से मिसबंद मंगाइए और उसमें देखिए कि 4-4, 5-5 महीने की जो फाइल दर्ज हो रही है, दाखिले नहीं हो रहे उनके, जिनकी होगी उनके खतौनी में अमल दरामद नहीं हुए। तो उन्होंने इस बात को जो अनसुना किया, मुसलमान नहीं मंगाए और नायब साहब भी चुपचाप बैठे रहे वहीं से, क्योंकि उन्हें पता था कि उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। नायब साहब भी है, मालकान या मिसलबंद जानबूझ के नहीं मंगाया क्योंकि उनकी पोल खुलती भ्रष्टाचार की। और हमने इसलिए बोला कि भाई ये इनके पटल बदल दी जाए। उसमें कहा अभी समय लगेगा, अभी ऐसा काम चल रहा है, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार में तो लिप्त है ही, ये स्वीकार कर रही है। इसलिए हमने बोल दिया कि जब तक आप जैन के पटल चेंज नहीं करोगे इस टाइप हमारी यथावत रहेगी। बड़े भाई, हमारा एक कहना है कि इस तहसील खतौली में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है और हमारा अधिवक्ता समाज आम जनमानस की इस समस्या को लेकर लगातार आज 5वें दिन भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हमारा आज अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम मैडम के पास गया था वार्ता के लिए। वो वार्ता भी जो विफल रही और मैं इन अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को भी जब ये फंसते हैं तो अधिवक्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब वकील को छोड़कर सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। तो मैं इन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि ये होश में आ जाएं और ये भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को आप हल्के में ना लें। ये लड़ाई आज तहसील खतौली में, ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाएगी। इनको अपनी जान बचानी भारी पड़ेगी। इसलिए अधिवक्ता साथियों की मांग जो है वो एक जनमानस की मांग है, उसको ध्यान में रखते हुए अधिकारी अपना विवेक से काम करें और इसका पटक्षेप कराए जल्दी।